हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लेकर आ गए हैं उसने कहा था चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस वीडियो में लगभग 40+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसमें से हम वीडियो में ही बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन वीवीआई है और कौन आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करे से हमें मोटिवेशन और वीडियो को लाइक करें। हमें वीडियो को लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बुद्ध का कांटा रचना है? बुद्ध का कांटा किन की रचना है? तो ये बालकृष्ण भट्ट की है, जयप्रकाश नारायण की है, चंद्रधर शर्मा किन की है? तो इसके लेखक अभी आप बता दे सकते हैं क्योंकि आप केवल बालकृष्ण भट्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। जब मिक्स क्वेश्चन आएगा तो आपका दिमाग हिलेगा। तो बालकृष्ण भट्ट की है, सॉरी सॉरी सॉरी, बुद्ध का कांटा किनकी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, क्योंकि हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी तो ये किस सदी के, सदी आप लोग जानते होंगे, तो ये 20वीं सदी, अभी 21वीं चल रहा है, तो ये 20वीं सदी के लेखक थे, प्रमुख लेखक थे। गुलेरी जी की कुल कितनी कहानियाँ लिखी? एक जो हमारा पहला क्वेश्चन भी वीवीआई था, एक क्वेश्चन वीवीआई मोस्ट वीवीआई में रखिए, पूछेगा तो ये भी पूछ सकता है कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी। तो आप इसे 3 याद कर ले, केवल 3 कहानियों को लिखकर एक अच्छे लेखक बने थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसने कहा था कहानी के नायक हैं। कहानी के नायक कौन है? जी हाँ, लहना सिंह, क्योंकि पूरा कहानी लहना सिंह पे ही टिका था, तो कहानी के नायक लहना सिंह है। हमारा 5वां क्वेश्चन है, कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? तो क्वेश्चन देखते हैं, सुखमय जीवन, उसने कहा था बुद्ध का कांटा हारे को हरिना। तो ये तीनों ABC तीनों गुलेरी जी का है, ये हारे का हरिनाम गुलेरी जी का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी है। कैसी कहानी है? उसने कहा था कहानी की क्वालिटी बताना है, प्रेम पर बलिदान होने वाली कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण है? तो आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे तो इसमें पूरा अमृतसर के बारे में शुरुआत में ही बताया जाता है, तो अमृतसर का चित्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहना सिंह के गांव का नाम क्या? ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, कभी पूछ देगा सूबेदारनी के गांव का नाम क्या था, कभी पूछ देगा लहना सिंह के गांव का नाम क्या था। तो इनके गांव का नाम क्या था आप बताएं। सबसे पहले आप जान लें कि सूबेदारनी के ये जो फर्स्ट में मगरे है, ये सूबेदारनी के गांव का नाम है, और मांझे लहना सिंह के गांव के नाम था, मांझे लहना सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहना सिंह किस पद पर थे? तो लहना सिंह सूबेदार के पद पर, लेफ्टिनेंट के पद पर, जमींदार के पद पर, मेजर। आप बताएं फटाफट किस पद पर? यदि आपको आता है तो कमेंट करें। तो जमींदार के पद पर थे। लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई? लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई? वाजिरा सिंह, किर्रा सिंह, अत्तर सिंह, महीप सिंह। तो किनके गोद में हुई थी? तो बाजरा सिंह जो पलटन का विदूषक था उनके गोद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलटन का विदूषक कौन था? अभी अभी बताएं जो पलटन का विदूषक था उनके गोद में। तो बाजरा सिंह थे पलटन का विदूषक। विदूषक का अर्थ होता है जोकर, आप ध्यान देंगे। सूबेदार हाजरा सिंह के लड़के का क्या नाम था? सूबेदार हाजरा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह, या सूबेदारनी के लड़के का नाम बोधा सिंह था। दोनों का लड़का बोधा सिंह ही था, क्योंकि एक पति और पत्नी थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय सिपाहियों के किसके साथ संघर्ष हुआ? फ्रांसीसियों के साथ, तुर्की के साथ, अंग्रेजों के साथ, जर्मनी के साथ, किसके साथ हुआ आप बताएं। तो आप
जर्मनी के साथ जर्मनी के साथ हुआ था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? जर्मन लेफ्टिनेंट यानी जो सेना के प्रमुख थे उनको किसने मार गिराया? लाना सिंह। वो मीठी मीठी बात करके उसने पकड़ लेते हैं कि ये नकली लेफ्टिनेंट साहब है और मार गिराते हैं, तो लाना सिंह मारने वाले थे। सिख राइफल में लाना सिंह का नंबर क्या था? सिख राइफल में लाना सिंह का नंबर 77 था, जो लास्ट में मरने पर उनको पेपर में छपा था 77 सिख राइफल के लाना सिंह शहीद हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? तो लायलपुर में जमीन दी थी। आप याद रखें, मिलता जुलता नाम रहेगा, जैसे जलालपुर, अलवालपुर, तो लायलपुर में जमीन दी थी, आप याद रखिए। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? ये लेखक से जुड़े हर एक तथ्य को याद रखिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन VVI होता है, ये भी क्वेश्चन VVI है। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर राजस्थान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गोपाल देवी कानंद खत्री, बालकृष्ण भट्ट, तो इसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ? ये भी पूछ सकता है, क्योंकि इनके तीन ही कहानी था और ये इम्पोर्टेंट कहानी है पूरे हिंदी के इतिहास में, तो ये पूछ सकता है इसका प्रकाशित वर्ष। ये VVI क्वेश्चन है, आप इसे देख लें 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म किसकी कृति है, आप बताएं। तो यहाँ रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, इनमें से कोई नहीं, प्रताप नारायण सिंह। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ही नहीं मौजूद है, तो इसमें इसका सही आंसर क्या है बताते हैं। इसका सही आंसर हमारे जो लेखक, इस चैप्टर के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। पूरा नहीं लिख पा रहे हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इसका ऑप्शन ही नहीं है। फिर भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आप अलर्ट पे रहें, जैसे भी पूछे आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी किनकी रचना है? पुरानी हिंदी किनकी रचना है? पुरानी हिंदी रामचंद्र शुक्ल, नामवर सेन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो निश्चित है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का होगा, क्योंकि उनके बारे में ही पढ़ रहे हैं ये चैप्टर। जब मिक्स क्वेश्चन आए तब आपको रेडी रहना है पूरा याद करके। कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? हाँ, तो यहाँ पे देखिए आपको 3 निबंध है जो गुलेरी जी द्वारा रचित है और एक निबंध नहीं है, तो उसको चूज करना। देवान प्रिय है, पुराना हिंदी, मजदूरी और प्रेम ये नहीं है, मरोसी मोही कुठाव आपको बताए थे। लेखक परिचय और सारांश का वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि आपको बहुत फायदा करेगा, वो देख लेते हैं तो, क्योंकि उससे 1 से 10 नंबर तक कवर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट देखते हैं। कुड़माई का अर्थ क्या होता है? जी हाँ, कुड़माई का अर्थ आप लोग जानते होंगे, बताए हैं, विवाह या मंगनी, उसी को मंगनी जो विवाह से पहले होता है, जो अभी रिंग मैरिज उसे बोलते हैं, मंगनी, लेकिन कुड़माई का अर्थ विवाह होता है। बोधा कौन था? बोधा सिंह या बोधा कौन था? तो बोधा कौन था? हाजरा सिंह का भाई, बाजीरा सिंह का भाई, लहना सिंह का भाई, सूबेदार हाजरा सिंह का बेटा। तो ये लहना सिंह सूबेदार और सूबेदारनी का बेटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है इनका, तो इसे याद रखें, उसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी
की लिखी हुई नहीं है। तो यहाँ पे 3 कहानी उनके द्वारा लिखा हुआ होगा। सुखमय जीवन, बुद्ध का काटा, उसने कहा था, तीनों कहानी उनके द्वारा लिखित है, तो ये नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कफन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप यहाँ ध्यान से पढ़िएगा, मिस्टेक नहीं करिएगा, है या नहीं है। जैसे लिखी हुई नहीं है, आप दे देता कि लिखी हुई है, तो ऐसे में ओवर कॉन्फिडेंस में गलती हो जाता है, हमसे भी होता था। गुलेरी किस गांव के मूल निवासी थे? तो एक गुलेर नामक गांव के मुख्य निवासी थे, इन्हीं के कारण इनके नाम के अंत में गुलेरी लगता है। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी सॉरी दो बार आ गया, किस युग के कहानीकार थे? तो ये द्विवेदी युग, हमारा फर्स्ट आंसर सही है, द्विवेदी युग के कहानीकार थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो हम सारांश में गलती बता चुके हैं, क्योंकि मतलब हम एक गाइड से देखकर बताया, उसमें 3 पार्ट में ही दिया हुआ था सारांश, तो सारांश से नहीं, तो जब पढ़ाएं तो ये 5 भागों में कहानी है, आप याद रखें 5 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? ये VVI क्वेश्चन है। डेट ऑफ बर्थ सभी का आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। पर डे एक लेखक, एक हिंदी में लेखक और एक इंग्लिश में लेखक का डेट ऑफ बर्थ याद कर लें, एक बार नहीं याद होता है तो, और लिख कर याद करें। तो इनका जन्म 8 जुलाई 1883 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था, उन्हीं के बारे में पढ़ रहे थे और उन्हीं के बारे में पता नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने कहा था किस प्रकार का कहानी है? चरित्र प्रधान, धर्म प्रधान, ये पहले से टिक लगा रहता है, आप उसे मत मानिएगा, ये कभी कभी नहीं हट पाता है। चरित्र प्रधान, धर्म प्रधान, कर्म प्रधान, भाव प्रधान, तो ये किस प्रकार का कहानी है? तो ये कर्म प्रधान, क्योंकि कर्म को ही दिखाते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरानी हिंदी रचना किन की है? पुरानी हिंदी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, पुरानी हिंदी, तो आप इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीरत सिंह कौन था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI, आप इसे देख लें। कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह का चाचा, लहना सिंह का भाई, लहना सिंह का भतीजा, बताएं। लहना सिंह का भतीजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बचपन में लहना सिंह ने लड़की से बार बार कौन प्रश्न करता था? ये कौन नहीं जानता है? तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई, ये ऐसा पूछा करते थे। लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहते हैं? 10 आदमी छोड़कर जाने को कहते हैं। इसका सही उत्तर 10 है, आप याद रखें। नेक्स्ट है अमृतसर में लहना सिंह का कौन था? दोनों का मामा रहते थे, दोनों का मामा, सूबेदारनी और सूबेदार दोनों मामा के यहाँ रहते थे। इसका सही आंसर B होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? लहना सिंह भेजता है बाजीराव सिंह को, जो सेना का विदूषक जोकर था, दूसरे रास्ते से भेज देता है कि हमारा जो पलटन गया है उसे बुला लाओ, यहाँ हमला होने वाला है, वो बाजीराव सिंह को भेजता है। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा था? तो ये लहना सिंह को कहा था। आप बता दे सकते हैं, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। लहना सिंह का सिर किसके गोद में लेकर कौन बैठा था मृत्यु के समय? तो आप ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक चैप्टर से लगभग 5, 6, 8, 10 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होते हैं, उसी में घुमाते रहता है एक साल। ऐसे पूछ सकता है, जब वैसा सेटर आ जाए तो पूछ सकता है, लेकिन
लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो वो बैठा था वाजिरा सिंह, जो सेना का विदूषक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो लहना सिंह के मामा रहने वाले थे अमृतसर के, क्योंकि अमृतसर में ही ये सारा कहानी घटित होता है जो फर्स्ट बार। तो इस प्रकार चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एंड हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे। यदि आप दिलचस्पी दिखाते हैं पढ़ाई में तो बहुत जल्द VVI सारे सब्जेक्ट का फिजिक्स केमिस्ट्री सभी का लेकर आएंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना।